तो जो ये 4 साल से लगातार पैसे ले रही हैं, उस पैसे का इन्होंने क्या किया है? यह कि छात्र नेता के घर पे गलत नोटिस आप भिजवा के उनके परिजनों को डरवा रहे हैं और मरते दम तक जो है हम यहाँ तक बने रहेंगे। लेकिन सर हम तो आपको शक्तिमान ही मानेंगे, जो 24 दिन से चल रहा था भूख हड़ताल, जो अनशन उसको आपने खत्म करा दिया। नमस्कार, मैं मानस पांडे जुड़ चुका हूं आपके साथ मानस धारा से। आपको बता दूं उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हूं। यहां पे लगभग 22-23 दिन से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है छात्र संघ के नेताओं के द्वारा। ये धरना डीडीयू के लगभग हर महाविद्यालयों में चल रहा है और यहाँ पे 2 दिन से भूख हड़ताल चल रहा है। आज एक बच्चे की अचानक से तबीयत खराब हो जाने के कारण, जो कि इसी अनशन का एक हिस्सा था, छात्र नेता अभिषेक श्रीवास्तव, भूख हड़ताल के दौरान उसका तबीयत काफ़ी क्रिटिकल हो गया। उसके बाद मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे, एसडीएम साहब भी पहुंचे हुए हैं, विद्यालय प्रशासन भी है और देख रहे हैं कि तमाम नेता जो पूर्व के भी हैं, वर्तमान के भी हैं और ये छात्र हैं, हुजूम इकट्ठा हो गया है। ये हुजूम तब इकट्ठा हुआ जब छात्र नेता अभिषेक श्रीवास्तव भूख हड़ताल के दौरान उनका तबीयत खराब हो गया और इस टाइम जिला अस्पताल में भर्ती हो गए। कल रात हम देखे डीडीयू में, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में, वहाँ पे भी छात्र नेता भूख हड़ताल कर रहे थे, उनका भी तबीयत खराब हो गया और सभी का एक ही मांग है, छात्र संघ बहाल हो। तो मेरे साथ वो सभी नेता हैं। मैं जानना चाहूँगा कि अभी काफ़ी देर से एसडीएम साहब से बातचीत चल रहा था, कॉलेज प्रशासन से बातचीत चल रहा था, उसका आखिरी में क्या निष्कर्ष निकला? आप पूर्व के अध्यक्ष ऋतिक सिंह गौतम हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप आए हैं आज समर्थन के लिए। क्या लगता है कि 22-23 दिन से ये लोग अनशन कर रहे हैं, इनका नहीं सुनवाई हो रहा था, मैं भी एक बार रिपोर्टिंग किया था इनका, फिर ये लोग भूख हड़ताल किया जब अभिषेक का तबीयत खराब हो गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पोर्टल न्यूज़ और सोशल मीडिया के जरिए लगातार मैं इस पर नज़र रखा हुआ था कि ये लोग 20-22 दिन से लगातार धरने पे हैं और सबसे बुरी बात तो यह है कि हम लोगों ने अपने छात्र संघ के जीवन में बहुत से आंदोलन किए और इसी महाविद्यालय का अध्यक्ष हूँ और इस नाते से महाविद्यालय का आजीवन सदस्य हूँ मैं। और कभी ऐसा नहीं हुआ, हम लोगों ने अपने समय में एक से एक आयोग के प्रिंसिपल को भी देखा है, मैडम भी आयोग से ही आई हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया जाए। और इस समय ये स्थिति है कि छात्र नेता के घर पे गलत नोटिस आप भिजवा के उनके परिजनों को डरवा रहे हैं। उसके बाद से जो है आप महाविद्यालय के बच्चों को बरगलाने के लिए गलत नोटिस जारी करके विद्यालय को गलत तरीके से बता रहे हैं कि विद्यालय बंद है। ये इतनी दुर्भावनापूर्ण जो कार्य हो रहे हैं, छात्र संघ चुनाव होना ना होना ये तो अलग विषय है। पहला विषय यह है कि छात्रों के साथ दमनकारी नीति अपनाना, छात्र नेताओं को दमन चक्र के साथ अपनाना, ये बहुत बुरी चीज़ है। अच्छा, मैडम कह रही हैं कि छात्र संघ नहीं हो रहे हैं, लेकिन 2 के नियम की वजह से नहीं हो रहे हैं। 1 मिनट के लिए उनकी वार्ता को मैं मान भी लूँ तो फिर वह बताएं कि 4 साल से छात्र संघ कोष का पैसा एक बच्चे से, हमारे समय में तो 50 रुपया था, अब कितना है जी? 50 रुपया। अभी भी 50 रुपया है। तो जो ये 4 साल से लगातार पैसे ले रही हैं, उस पैसे का इन्होंने क्या किया है? अगर चुनाव नहीं कराने था तो फिर वो पैसे क्यों लिए गए? और अभी एक और मुद्दा इन लोगों का है निःशुल्क ड्रेस वितरण का। तो अगर आप चुनाव 4 साल में नहीं कराएं तो उसी पैसे से निःशुल्क ड्रेस वितरण हो सकते थे। आप कह रही हैं निःशुल्क हम ड्रेस वितरण नहीं करेंगे, तो छात्र संघ निधि के पैसे से आप ड्रेस वितरण करा सकती थी। अन्यथा के क्रम में या तो आप चुनाव करवाएं, अगर आप चुनाव नहीं करवाती हैं तो छात्र संघ निधि का पैसे 4 साल का जोड़ के एक बच्चों को खाते में वापस जाना चाहिए। हमारी मांगे ये हैं कि अगर छात्र संघ चुनाव इस कॉलेज में वैलिड है तो छात्र संघ चुनाव कराएं। अगर चुनाव नहीं करा सकती तो बताएं कि इनको कौन रोक रहा है। माननीय कुलपति रोक रहे हैं कि माननीय जो जिलाधिकारी जी को इस प्रकार से ज्ञापन है, या जो है विश्वविद्यालय प्रशासन या अन्य जगहों से रोका गया है। अगर इसको लिखित देंगी तो जो है हम लोग इस पर निर्णय लेंगे, लेकिन अगर अन्यथा लिखित नहीं देती हैं तो हम सभी जो है हमारा अनशन ऐसे चलता रहेगा और मरते दम तक जो है हम यहाँ तक बने रहेंगे। 16 सूत्री जो मांगे हैं, क्या लगता है पूरा कर पाएगी कॉलेज प्रशासन? कॉलेज प्रशासन पूरा कर सकती है, लेकिन सक्षम नहीं है, कह रही है हम नहीं करेंगे। तानाशाही व्यवस्था है। आप लोग का भूख हड़ताल अभी भी जारी है क्या? जी जारी रहेगा, आगे भी जारी रहेगा जब तक हम लोग की मांगों की सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक हम लोग ऐसे ही यहाँ बैठे रहेंगे। विद्यालय में एसडीएम साहब के आने के बाद आज जो 22-23 दिन से जो धरना चल रहा था, भूख हड़ताल जो 2 दिन से चल रहा था, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। कौन सा ऐसा संजीवनी मंत्र मारा है कि जो बच्चों ने नस्तभूत हो गए? बच्चों की समस्याओं को देखा गया और प्रधानाचार्य के साथ तथा उनकी टीम के साथ बैठ करके विचार विमर्श किया गया। कुछ ऐसी समस्याएं थी जो प्राइमा फेसाइज दूर होने लायक थी। मैडम ने कहा है कि इनको हम ठीक कर देंगे और
इस आश्वासन के साथ बच्चों में यह विश्वास जागृत हुआ कि हमारी मांगें जो है विद्यालय प्रशासन द्वारा ये सब इसको समाप्त करा दी जाएंगी। इस बिना पर विश्वास के साथ बच्चों ने अनशन को समाप्त किया। जैसे कौन सी मांगें बच्ची को पूरी की गई हैं, इसमें मुख्य कौन सी मांगें? बच्चों की जैसे साफ सफाई है, लाइब्रेरी का न खुलना है और 4th क्लास एम्प्लॉई द्वारा जो है मिसबिहेव किया जाना है, शौचालय का साफ सफाई न होना है, ये सब ऐसी छोटी मोटी कम से कम 12 ऐसी समस्याएं थी जो विद्यालय प्रशासन से तात्कालिक तौर पर उसको सुलझाया जा सकता है। 1-2 मांग ऐसी हैं जो इनमें नीतिगत हैं, बीएससी और किसका कोर्स की बात है, छात्र संख्या बहाली का। तो नीतिगत मामलों के लिए मैडम ने पत्राचार कुलपति से करने के लिए आश्वस्त किया है और हम समझते हैं कि वहाँ से कोई गाइडलाइन पाने के बाद ये छात्र संघ चुनाव कराएंगे। छात्र संघ चुनाव कराएंगे, मुख्यतः यही मांग था छात्र संघ का। बच्चों की मुख्य मांग यही थी कि छात्र संघ बहाल रखा जाए, जिसके संबंध में प्रधानाचार्य से वार्ता हुई है। अब उसके डिटेल में क्यों छात्र संघ चुनाव नहीं कराया जा रहा है, इसके संबंध में प्रधानाचार्य को वही ज़्यादा जानकारी है और वह इस संबंध में वाइस चांसलर से संपर्क करेंगे। लेकिन सर हम तो आपको शक्तिमान ही मानेंगे, जो 24 दिन से चल रहा था भूख हड़ताल, जो अनशन उसको आपने खत्म करा दिया। तो मैं यहाँ का एसडीएम हूँ। मेरे सब डिवीजन क्षेत्र में जहाँ भी जिस भी तरह की कोई ऐसी समस्या आती है तो आम नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए एसडीएम का आना जरूरी था और मैं उसी कड़ी में बच्चों के साथ। जो एक लड़का बीमार पड़ा है, लड़का बीमार पड़ा, मैंने तुरंत चिकित्सकीय टीम यहाँ भेजा है और उसकी तबीयत ठीक है, तो ऐसी वो नहीं है, तो बच्चा भी ठीक हो जाएगा। ड्रिप्स वगैरह चढ़ेंगे। डॉक्टरों से मैंने उस संबंध में बातचीत कर लिया MOIC से, वो रिमूव हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो हम एसडीएम महोदय से बात कर रहे थे। अभी जो छात्र संघ का जो धरना चल रहा था वो लगभग इसको समाप्त कर दिया गया है। एसडीएम और प्राचार्य की सहमति से जो छात्र संघ की जो मांगे थी उनको पे मोहर लगा के उनको कुछ दिन का समय देकर और उसको मांगों को मांग के जूस पिला के छात्र संघ का चुनाव जो था उस पर अग्रिम आदेश तक उसको ये जो धरना था उसको टाल दिया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बन रही हमारे साथ और देखते रहिए मानस धारा।